पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को अज़खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस बंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच से अलहदा हो गए। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। चार मुआजिज मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर न आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामा से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या न हो। पंजाब केपी इलेक्शन की तारीख पर अज़खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर दलाइल का आगाज करते हुए आगाह करें, अदालत ये केस सुने या नहीं, कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। 90 दिन का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदालत, कोई शख्सियत ये नहीं कर सकती कि आइन को तोड़ के 90 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड कर दे पीरियड। अगर आपको याद है हमारी तारीख में हुआ है, मार्शल लॉज हुए हैं और अदालतों के फैसले हुए हैं जिसमें आइन को तोड़ के जो तोड़ने वाला था उसको कहा कि हाँ आपने दुरुस्त किया है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के नजरिया ज़रूरत के ज़रिए, लेकिन वो नजरिया ज़रूरत। पीटीआई के वकील अली जफर कहते हैं कि फुल कोर्ट बनने पर हमें किसी जज पर एतराज नहीं होगा। जो जजेस फुल कोर्ट में बैठना चाहें उनकी मर्जी है, जो नहीं बैठना चाहता उनकी मर्जी। 1 हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला आ जाएगा। मामला ऐसा है कि इसमें वक्त कम है। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। बात यह है कि पहले तो खैर मुझे लगता है कि इसके लिए तो आइन को ख़त्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो स्पीकर के पास चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। तो इसका वाहिद हल फिर यही है कि आप आइन का यह आर्टिकल जो चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, उसको आपको कालरम करार देना पड़ेगा। उसके अलावा तो आप नहीं बहाल कर सकते। और ये तो 186 MPs हैं, ये जानते हुए कि असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं ये वोट दिया। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैसला, इससे ज़्यादा जमहूरी फैसला तो मुमकिन ही नहीं था। अगर असम्बलियां बहाल करते हैं तो आपको आइन खत्म करना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आला के इख्तियार को कलअदम करार देना पड़ेगा। 186 मेंबरान ने वोट दिया ये जानते हुए कि असम्बलियां तहरीर की जा रही हैं। इससे ज्यादा जमहूरी फैसला क्या हो सकता है। असम्बलियां बहाल होंगी तो वजीर आला दोबारा तोड़ सकता है। विफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान कहती हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज़खुद नोटिस के बाद कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अदलिया और बेंच में तकसीम ने पूरे इंसाफ के निजाम पर सवालात उठा दिए हैं। बेंच में शामिल जजेस ही ने अज़खुद नोटिस और असम्बलियों की तहलील होने पर एतराजात उठा दिए हैं। एक बार फिर अदलिया को अपना तकसीम शुदा और मुतनाज़ा तासुर ज़ाहिर करने की जरूरत है। इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल के दफात के तहत दर्ज केस में जमानत में कल तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की जमानत में कल तक तौसी कर दी। मुद्दई के वकील की इमरान खान का पिम से तिबी मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं कि एक कोर्ट से दूसरी तक बैठ सकें। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मुतफरिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ इदारों को बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक केस। जुडिशल स्टेट अब्बास शाह ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के जिस्मानी रिमांड पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने अमजद शुएब को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
80 साल जनरल अमजद शुएब की गिरफ्तारी सवाए मजीद नफरत और बेचैनी की कुछ नहीं देगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि महज तनकीद पर इतने सीनियर फौजी जनरल की गिरफ्तारी इंतहाई गलत रिवायत है। अमजद शुएब को फौरी रिहा किया जाए। जोश से नहीं होश से काम करने का वक्त है। मुल्क संगीन बहरानों में घिरा हुआ है। मजीद बहरान पैदा ना कीजिए। आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी केस की समाअत। उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हो गए। अदालत का इंक्वायरी में शामिल न होने पर उस्मान बुज़दार पर इजहार नाराजगी। कहा, अगर आप इंक्वायरी ज्वाइन नहीं करेंगे तो जमानत मुस्तरद करने के लिए यही काफी है। अदालत ने 3 मार्च को उस्मान बुज़दार को नैब पेश होने की हिदायत कर दी। जी ये बड़ी अजीब सी बात है। ये जो 10 अरब की बात करें, ये तो मेरे पूरे खानदान के हिसाब से भी 10 अरब नहीं है। और ये आजकल मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे, मेरे भाइयों पे, मेरे दोस्तों पे केसेस बना रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह और इनको हम फेस करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा। शहबाज गिल की जानिब से इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई मौखिर। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म 11 मार्च को आयद की जाएगी। शहबाज गिल की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मुबैना ऑडियो लीक्स को टीवी चैनल्स पर नशर करने से मुताल्लिक पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त खारिज कर दी। अदालत का दरखास्त गुजार को मुताल्लिका फोरम से रजू करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। सूबाई वफाकी हुकूमतों से जवाब तलब। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। इमरान खान ने कौमी असम्बली के हल्का 193 में होने वाले जिमनी इलेक्शन में कामयाबी पर सरदार मोहसिन लगारी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि अवाम ने माफिया को शिकस्त से दो चार किया। मुझे खदशा है कि इससे पीडीएम और इसके सरपरस्तों पर मजीद खौफ तारी होगा। चुनाचा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहा, जीत जाएं तो फतह का जश्न और हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना और इल्जामात। क्या एक सीट के वोट से अदालत पर दबाव डालकर धमकी दी जाएगी? अवाम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, नजरिया जरूरत नहीं। ये जो गैंग ऑफ 5 की औलादें भी इस बिल्डिंग को आंखें दिखा रही हैं। ये सारे नैबजदा लोग, ये पापड़ वाले और ये सारे दही भल्ले वाले चोर, डाकू और लुटेरे, ये इस काबिल हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जबान इस्तेमाल करें। ये वही चोर हैं जिन्होंने 1100 अरब रुपया अभी छुड़वाया और अरबों रुपए पे जिनके केसेस थे, सिर्फ ये अपने केस छुड़ाने के लिए आए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि गैंग ऑफ 5 की अगली नस्ल भी आंखें दिखा रही है। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। कल के इलेक्शन ने साबित किया है कि ये और भागेंगे। सारे रास्ते इस अदालत से निकलेंगे। मुल्क लूट कर खा गए, अब कहते हैं जजेस पर केसेस बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून आज साहिवाल में सियासी ताकत दिखाएंगे। मरियम नवाज समेत मरकजी रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। हॉकी ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। 10 फीट ऊंचा, 40 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। मतवालों के लिए 3000 कुर्सियां पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई ने इल्जाम आयद किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 4 बंदे हुकूमत चला रहे हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाशा देख रहे हैं। इकराम दुरानी, गुलाम अली, फजलुर रहमान का भाई हुकूमत चला रहे हैं। जो निगरान वज़रा बयानात दे रहे हैं उनको फारिग किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का अगला मैदान सरगोदा में लग गया। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ियों का लब्बैक। सरगोदा में तहरीक इंसाफ के कारकुन आज गिरफ्तारियां देने को तैयार। रैलियों की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचना शुरू। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं कि जेल भरो तहरीक में कारकुनान का जोश और जज्बा जीतनी है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार किए गए पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए
MPO के तहत नजरबंद किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियां देने वाले PTI रहनुमाओं के बारे में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि निगरान हुकूमत ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए नई JIT बना दी। हम JIT को चैलेंज करने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद खौफ का बुत तोड़ना है। हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि हमारे दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन हमने तो उनको इतनी अच्छी ऑफर दी हुई है इमरान खान के टाइगरों को कि जितनी भी टाइगर फोर्स थी, जितने भी जवान थे, कि आप पूरे मुल्क की तरह आप सिंध में भी इसको सेलिब्रेट करें। आपका बहुत बड़ा त्योहार है, इसको सेलिब्रेट करें। और उसमें एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये मैंने वाहिद किसी को ऑफर दी है कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान पर फिर लफ्जी तीर बरसा दिए। कहा, इमरान खान की टाइगर्स को ऑफर दी है कि सिंध में आकर जेल भरो तहरीक चलाएं। सिंध में कप्तान की कॉल पर कोई लब्बैक कहने वाला नहीं है। शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान को बरतानिया में भी जेल भरो तहरीक चलाने का मशवरा दे दिया। बोले, कानून किसी के दबाव में नहीं आएगा। असलहा लेकर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूथ प्रोग्राम को आज 10 साल मुकम्मल हो गए। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2023 को नौजवानों का साल करार दिया है, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात होंगी। मेहनती और काबिल बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। दीगर स्कीमों के जरिए नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यूथ प्रोग्राम को 10 साल मुकम्मल हो गए। सेहत और रोजगार से ही पाकिस्तान की तरक्की होगी। मखलूत हुकूमत ने रवा साल को नौजवानों का साल करार दिया। मेहनती और काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शहर में डकैतियों की वारदातें रोज रिपोर्ट आ रही हैं और हर महीने ये रिपोर्ट आती है कि गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में इसमें 20% इजाफा हो गया, 30% इजाफा हो गया। जब हमारे पुलिस के जवान जिनके ऊपर अटैक किया गया हेड ऑफिस में, उन्होंने कुर्बानी दी तो हम उनकी पुष्ट पर खड़े हुए और होना भी चाहिए। हमारी ही पुलिस है, हमारे रेंजर्स के लोगों ने ये काम किया, हम उनकी पुष्ट पर खड़े हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची डाकुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। टारगेट किलिंग हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। इस वक्त शहर में बिजली का शदीद बहरान है कि इलेक्ट्रिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत से मुतालिबा है टारगेट किलर्स के नेटवर्क को पकड़ा जाए। पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल अगर किसी जगह पे है तो वो ये शहर कराची है, जो कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमाकर आज इस बदतरीन हालात में देता है। तो अगर कल को पाकिस्तान को निकलना है तो ये शहर निकाल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम रियासत के पिलर से कहता हूं कि जो हमारी मर्दमशुमारी का सिलसिला है, खुदा के वास्ते इसके अंदर कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है। पाकिस्तान में कहीं भी मर्दमशुमारी इतना बड़ा इशू नहीं रहा, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी मसला अजीम बन गई। पिछली मर्दमशुमारी 18 साल बाद हुई थी। मौजूदा मर्दमशुमारी MQM के मुतालबे पर 5 साल पहले हो रही है।